ये क्या कह रहा है उसके सामने के लिए? आपके दुश्मन है कि नहीं है? किसी एक्टर से कह रहा है। मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे तो घर में मेरा मामा है। उनको मेरी जो मामी है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्या आप जानते हैं कि गोविंदा और कृष्णा के बीच विवाद कैसे हुआ था? And that time Govinda ji used to give me 2000 rupees a month. Yes. और मेरे को चिची मामा, हाँ मेरे को भी आपके बारे में झूठ बोला उसके शो में उन्होंने। हमको सिर्फ चिची मामा ने 2000 रुपए दिया, कुछ हेल्प नहीं किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इन दोनों के बीच ऐसी लड़ाई हुई और क्या थे वो कारण जो इस फाइट का कारण बने। यह कहानी आपको हैरान कर देगी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और सिर्फ 7 एनियस फिल्म लिस्ट पर। आज हम बात करेंगे शकुनी मामी के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि पुराने जमाने में मामा लोग दुष्ट और पापी होते थे, लेकिन जब कलयुग आया तो भगवान ने सोचा नहीं, इस बार कुछ अलग करते हैं, और फिर भगवान ने मामा को बना दिया सबसे संस्कारी और पवित्र आदमी, और जो निकली वो थी गुंडाइन, हाँ मामी जी। अब आप सोचिए रहे होंगे क्या सच में? लेकिन यही तो मजा है, यही ट्विस्ट है। कहानी 2009 से शुरू होती है, जब कृष्णा कॉमेडी सर्कस में काम कर रहे थे। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्क्रिप्ट मिलती थी, लेकिन असली परेशानी तो स्क्रिप्ट के अंदर ही छुपी होती थी। वो जोक्स जो उनके परिवार से जुड़े होते थे, जैसे मामा पर जोक, मम्मी पर जोक। और एक वक्त था जब गोविंदा भी इन जोक्स पर यकीन करने लगे थे। तो क्या था वो पल जो सब कुछ बदल गया? जानिए पूरी कहानी। अब देखिए, शुरुआत में तो सब मजाक ही था, बस शो की एक सिचुएशन थी, लेकिन धीरे धीरे यह चीजें बढ़ती चली गईं और बार बार होने लगी। अब कोई भी इंसान इन चीजों को देखता है तो उसकी भी झुंझलाहट बढ़ने लगती है। जिनको नहीं पता, यह उस वक्त की बात है जब गोविंदा अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। वो रोल पाना चाहते थे, लेकिन कोई उन्हें कास्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने एक न्यूज रिपोर्टर को थप्पड़ मार दिया था, और उसके बाद मीडिया में उनकी एक पूरी नेगेटिव इमेज बन गई थी। इस बारे में उन्होंने खुद मनीष के पॉडकास्ट में खुलकर बात की और बताया कि एक दिन वो अपनी सारी जिंदगी के कामों से फ्री होकर मोबाइल देख रहे थे, तभी अचानक उन्हें कृष्णा का एक वीडियो मिला। उस वीडियो में कृष्णा ने कहा था, भाई मुझे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं, मेरा तो मामा ही काफी है। अब सोचिए, जब ये वीडियो गोविंदा के सामने आया तो उनका क्या रिएक्शन होगा? यह बात गोविंदा के दिल में गहरी चोट कर गई, और कृष्णा ने एक परफॉर्मेंस में तो यह भी कह दिया था कि गोविंदा तो मेरा मामा है। यह बात जब गोविंदा तक पहुंची तो जैसे आग में घी डालने जैसा काम हुआ। इसके बाद गोविंदा जी ने पब्लिकली साफ साफ कह दिया कि वह मानते हैं कि कृष्णा को स्क्रिप्ट मिलती है और वह भाई अपने परफॉर्मेंस के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या वो स्क्रिप्ट को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते? क्या ये जोक्स और पंचेज जो बार बार फैमिली को हर्ट करते हैं वो सही है? इस पर कृष्णा ने अपनी तरफ से पूरी बात का एक्सप्लेनेशन दिया और इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि जब मैंने यह कहा था कि गोविंदा को अपना मामा रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट देने के लिए था, न कि किसी का मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन गोविंदा जी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आजकल कृष्णा जो लोगों का मजाक उड़ाकर पैसे कमा रहा है वो उन्हें ठीक नहीं लगता। उस वक्त यानी 2017 में एक शो था ड्रामा कंपनी, जिसमें कृष्णा काम कर रहे थे। कृष्णा चाहते थे कि उस शो में उनके मामा और मामी दोनों आएं, लेकिन गोविंदा और सुनीता जी उस वक्त कपिल शर्मा शो में थे। कृष्णा को लगता था कि वो अपनी फैमिली को अपने शो में लाकर शो में रंग भर सकते हैं। फिर 2018 में कृष्णा की वाइफ कश्मीरा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा था, कुछ लोग पैसों के लिए नाचते हैं। देखो बातें नहीं करना, आप बेहुदा और बेवकूफ आदमी। अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? अब यह बात गोविंदा जी की पत्नी सुनीता जी को बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि यह सब बातें सीधे गोविंदा जी के बारे में कही जा रही हैं। इसके बाद कृष्णा ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि वह मानते हैं कि कश्मीरा का ट्वीट गलत था, लेकिन उस ट्वीट का कोई संबंध गोविंदा जी से नहीं था। वह तो किसी और के बारे में बोल रही थी। फिर उसी साल कृष्णा ने कपिल शर्मा शो ज्वाइन कर लिया, जहां एक मेहमान के तौर पर गोविंदा जी और सुनीता जी आने वाले थे। लेकिन गोविंदा जी की एक शर्त थी, वह नहीं चाहते थे कि कृष्णा उनके सामने परफॉर्म करे। यह बात कृष्णा तक स्टाफ के जरिए पहुंची और जब उन्होंने यह सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इसके बाद कपिल शर्मा की टीम ने कृष्णा के एक्ट को गोविंदा के परफॉर्म करने से पहले ही खत्म कर दिया।
इस पूरे मामले में एक और अहम पॉइंट है जो इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। जिन्हें नहीं पता, कृष्णा के 2 प्यारे बच्चे हैं, रियान और कृषांक, और यह बात 2018 की है, जब दोनों की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। एक ऐसे हालात में पहुंच गया था जहां जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। इस पर कृष्णा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि इस हालत में भी गोविंदा जी उनके बच्चों को देखने नहीं गए। कृष्णा ने मीडिया से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यह बात खुलकर बोली। इस पर गोविंदा जी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जब उन्हें बच्चों की हालत के बारे में पता चला तो वह अस्पताल दौड़े थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ बच्चों को दूर से देखा और वापस लौट आए, क्योंकि कश्मीरा ने अपनी बहन को यह कह दिया था कि गोविंदा जी अस्पताल न आए। गोविंदा जी को बच्चों से दूर रखने की बात ने खूब बवाल मचाया। इस मुद्दे को और भी स्पष्ट करते हुए गोविंदा जी ने मनीष के पॉडकास्ट में खुद कहा कि उन्होंने बच्चों को दूर से ही देखा और वापस लौट आए। इस बात को लेकर सुनीता ज्योता जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने पब्लिकली कहा कि कृष्णा सबको गलत बातें बता रहा है। फिर अगले मौके पर जब गोविंदा जी और सुनीता जी कपिल शर्मा शो पर जाने वाले थे तो कपिल की टीम ने कृष्णा को 10 दिन पहले ही ये खबर दे दी। यह सुनते ही कृष्णा ने पहले ही बैकआउट कर लिया और कहा कि वह उनके सामने परफॉर्म नहीं करेंगे। इस पर सुनीता जी इतनी गुस्से में आ गईं कि उन्होंने मीडिया में पब्लिकली कहा कि वे अब वो कृष्णा का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। इसके बाद कश्मीरा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और एक इंटरव्यू में कहा, कौन सुनीता, मैंने खुद अपना करियर बनाया है। ये पूरा मामला अब फैमिली ड्रामा से कहीं ज्यादा बड़ा बन चुका था। कश्मीरा ने साफ कहा था, मुझे किसी की पत्नी के नाम की जरूरत नहीं है। और इसके जवाब में सुनीता जी ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, मैं प्रॉपर हिंदी में समझा रही हूँ, परिवार तब टूटता है जब घर में गलत बहू आती है। अब कश्मीरा जी ने भी पीछे हटते हुए ट्वीट किया, गलत बहू नहीं, गलत सास की वजह से परिवार टूटता है। इस जंग के बाद शायद आपको अब पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सारे पजल के टुकड़े जोड़कर बताती हूँ कि आखिर किसकी गलती थी और यह सारा ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ। यह सारा मामला शुरू हुआ तब जब कृष्णा ने अपने मामा पर जोक मारा, जो गोविंदा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह जोक स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं समझ आता कि आजकल कॉमेडी और सैरिज्म के नाम पर फैमिली को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, कॉमेडी है, आप जो चाहें बोल सकते हैं, और यह भी समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक मजाक है। लेकिन जब किसी पर्सनल मुद्दे को बार बार उठाया जाए तो वह एक टाइम के बाद किसी को भी चुभने लगता है। आखिरकार जब किसी का दिल टूटता है तो उसे यह बार बार के जोक्स दर्द देना शुरू कर देते हैं। यह समझना जरूरी है कि हंसी हंसी में कहीं दिल तो नहीं दुखा दिया। इस बात का ध्यान खास तौर पर परफॉर्म करने वाले को रखना चाहिए कि ऑडियंस और फैमिली मेंबर को कौन सी बातें पसंद आ रही हैं और कौन सी नहीं। यह सही बात है, क्योंकि अगर किसी को बार बार कुछ ऐसा सुनने को मिले जो उसे अच्छा नहीं लगता तो वह उसे दिल से महसूस करता है। गोविंदा जी ने भी इस बारे में अपने इंटरव्यू में यही कहा था। अब बात करते हैं बॉलीवुड बबल के इंटरव्यू की, जिसमें गोविंदा जी और सुनीता जी दोनों ही मौजूद थे। होस्ट ने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले उसने कृष्णा और आरती का इंटरव्यू लिया था। यह सुनकर सुनीता जी का गुस्सा अचानक भड़क गया और फिर उन्होंने कृष्णा और आरती के बारे में अपनी राय दी, जो बाद में सबके सामने आई। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये सब जो बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि आरती ने खुद इंटरव्यू में यह बताया कि उनके और कृष्णा के जीवन में काफी कठिन आर्थिक स्थिति रही है। उन्होंने यह भी साझा किया कि कृष्णा के पिता ने अपना जुहू वाला घर बेच दिया था ताकि कृष्णा की देखभाल कर सकें। यहाँ तक कि कृष्णा खुद भी अपनी कड़ी मेहनत की बात करते हुए कहते हैं कि आज वह काम करते हैं, शूटिंग करते हैं, लाइव शो करते हैं और सारे काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह वही साल 2000 वाली घटना थी जिस पर सुनीता जी ने आरती को निशाना बनाते हुए आरोप लगाया था। यह रहा वह पुख्ता प्रमाण। And that time Govinda ji used to give me 2000 rupees a month. Yes, और I मेरे was in को Miti चिची Bai मामा, college. हाँ मेरे को I भी was in स्कूल- Miti Bai. जिसे लेकर सुनीता जी ने इंटरव्यू में बात की थी। जो आपके बारे में झूठ बोला उसके शो में उन्होंने, हमको सिर्फ चिची मामा ने 2000 रुपए दिया, कुछ हेल्प नहीं किया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि कृष्णा के बच्चे बीमार थे और कृष्णा का मानना था कि गोविंदा जी उन्हें देखने नहीं गए। यही बात उन्होंने कई इंटरव्यूज और मीडिया में भी कही। इसके बाद गोविंदा जी ने अपनी सफाई दी
और बताया कि वह बच्चों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनसे मिलने की अनुमति नहीं है, इसीलिए उन्होंने दूर से बच्चों को देखा। मैं जिस वक्त कृष्णा के बच्चे पैदा हुए तो मैं देखने के लिए हॉस्पिटल गया और फिर वापस लौट आए। गोविंदा जी ने खुद भी यह कहा था कि जब वह विदेश जाते हैं या कहीं भी बाहर मिलते हैं तो अनजान लोग भी उनसे गले मिलते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी फैमिली का मामला होता है तो वही लोग उनसे दूर हो जाते हैं। उनका कहना था, जब मैं बाहर होता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ जिनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, और वे मुझसे गले मिलते हैं, बात करते हैं, तो फिर मेरी फैमिली का क्या मसला है। गोविंदा जी ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर जितनी बार भावुकता दिखाई जाती है, अगर वही भावनाएं रियल फैमिली के सामने होती तो शायद बात अलग होती। अगर ये लड़ाई अब तक नहीं खत्म होती तो गोविंदा जी ने इसे अपने तरीके से समेटते हुए कहा, ओके जी, अब ये मेरी नजर से देखो, जितना मैंने यह पूरा ड्रामा समझा है, मुझे लगता है कि अगर कोई लड़ाई हो तो उसे फेस टू फेस बैठकर सुलझाना चाहिए, सोशल मीडिया पर क्यों ढिंढोरा पीटना। और दूसरी बात, अगर इस पूरी लड़ाई को कुछ शब्दों में समेटूं तो वह है परिवार के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग बिना पूरी स्थिति को समझे। बस कृष्णा को गोविंदा जी से ऐसा लगने लगा जैसे वह हमेशा भगवान की तरह बात करेंगे और उन्हें कभी बुरा नहीं लगेगा। अब सोचिए, अगर ये सब फेस टू फेस होता तो शायद चीजें इतनी उलझती नहीं। अब देखिए, सुनीता जी ने पॉडकास्ट नहीं सुना, बस अपने मन में सोच लिया कि हाँ, दोनों ने हमारे बारे में गलत ही बोला होगा। वहीं कश्मीरा को लगा कि मामी को जवाबी देना ज्यादा जरूरी है बजाय रिश्ते को बचाने के, और तो और ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो रहा था। ऐसे गुस्से में लिए गए एक्शन ने पूरी फैमिली में आग लगा दी, लेकिन आखिरकार दिन के अंत में सब कुछ ठीक हो गया। गोविंदा जी ने खुद आरती की शादी में भी शिरकत की और हाल ही में वह ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में भी दिखाई दिए, जहां कृष्णा और आरती दोनों मौजूद थे। तो कहानी का सार ये है, सब कुछ टाइम के साथ सुलझा और फैमिली एक बार फिर जुड़ गई। देखिए, कभी कभी जरा सा गुस्सा भी परिवार को टुकड़ों में बांट सकता है, लेकिन प्यार हमेशा जीतता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें बताइए कि आपको गोविंदा और कृष्णा की लड़ाई के बारे में क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ और था। कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारे चैनल 7 Onions फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।